जय माँ काली, भारत माता की जय। भारतवासियों, अभी दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव की काउंटिंग चल रही है। इसके अंदर जो पंजीकृत वोट है ना, वो 1,53,100 हैं। उनमें से 62,272 लोगों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया है। इसका जो प्रतिशत बनता है वो 39.36% बनता है। मतलब 62,272 लोगों ने, छात्रों ने इसमें वोट दिया है। और इसके अंदर जो अभी की बात आ रही है 11 राउंड की वोटिंग के बाद, एबीवीपी के जो कैंडिडेट हैं छात्र अध्यक्ष पद के लिए, आयरन मान, वो अभी तक करीब 9,500 वोटों से आगे चल रहे हैं। 9,500 वोटों से आगे उन्हें 19,000 वोट के करीब काउंटिंग पहुंचने वाली है। और जो ज्योत्सना खड़ी है उनके मुकाबले में, वो 8,500 वोटों पे पहुंची हुई है। सोचिए, 9,500 करीब कभी क्या वोटों से आगे है आयरन मान। तो ये बदलाव बोल रहा है, ये भारत में बदलाव की लहर बोल रही है। ये हमारे छात्र वोट कर रहे हैं। अब ये जो देशद्रोही हैं, ये वामपंथी है, ये कांग्रेसी बैठे हुए हैं, सालों से जहर बरते जा रहे हैं। देखिए हमारे जैन जी कितने ज्ञानवान। अब एक कहते हैं ना, ज्ञान फैलाने वाला होना चाहिए। भारतवासियों, सच्ची बात बताऊं, ज्ञान और ध्यान फैलाने वाला होना चाहिए। क्योंकि जब ज्ञान बच्चों को मिलेगा ही नहीं तो वो कहाँ से सीखेंगे, कैसे सीखेंगे। हमारे तो ज्ञान और हमारी संस्कृति, हमारे गुरुकुलों को तो इन्होंने ख़त्म किया हुआ था ना। लेकिन अब हमारा जैन जी देख रहे हैं हमारे गुरुकुलों की क्या मान्यता थी, समझे ना। क्या हमारे गुरुकुल में रामचंद्र जी भी वहीं से पढ़े, श्री कृष्ण जी भी गुरुकुल में पढ़े, हमारे बड़े बड़े जो देवता हैं वो गुरुकुलों में पढ़े। और उनके ज्ञान विद्वान, हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान कितना होता था, क्या उनके अंदर काबिलियत होती थी। हवाई जहाज भी बनाते थे, आग बरसाने वाले मिसाइलें भी बनवाते थे, बारिश करने वाली भी मिसाइलें बनाते थे। अरे ये छोड़िए इनको, ये अंग्रेज ये बना रहे हैं। ये सब हमारा चोरी करके ले गए हमारी किताबें। और आप देखिए नालंदा में 6 महीने तक, 3 महीने तक, कोई बोलता है कोई 6 महीने तक आग जलती रही थी। ऐसे इन जिहादियों ने, आक्रांतों ने, ये जो मुसलमान, इन्होंने नालंदा को जला दिया था। हमारा देश विदेश से पढ़ने आते थे। अरे तो ये क्या जैन जी बोल रहा है, जैन जी आओ राहुल गांधी मेरे पीछे, समझे ना। वो जहाँ राहुल गांधी जैसे बैठे हुए कचरा लेके अपने शरीर का पहुंच जाते हैं, जहाँ वामपंथी बैठे हुए दिल्ली विश्वविद्यालय में, मेरे को तो पूरा भरोसा है अध्यक्ष पर आयरन मान जी जीतेंगे। चलिए अब आगे की बात कर रहे हैं। मैं सुबह से हर जगह न्यूज़ चैनल पे देख रहा था कि ये जो पत्रकार आज कॉलेज जाते हैं कि नहीं, सड़क जाते कि लेकिन जा रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी एक अच्छी बिटिया की बात लगी, सबसे अच्छी। उसने जो कहा, उसने कहा हमको क्या नेपाल के जैन जी समझाए क्या, हम भारत के जैन जी है भाई। हमारी ऋषि मुनियों की धरती, ज्ञानवान की धरती। हम क्या अपने राष्ट्रपति भवन को जलाएंगे क्या, हम अपने राष्ट्रपति भवन में घुसेंगे, संसद भवन में घुसेंगे। इतना मूर्ख समझाए क्या भारत के जैन जी को राहुल गांधी ने। बोले हटाओ, ये तो बकवास है इसका। बोले नेपाल के और बंगाल से तुलना मत करो, ये भारत का जैन जी है, भारत का युवा है, भारत का छात्र है। और दूसरे कलकत्ता के छात्र कह रहे हैं, कलकत्ता के, वो कह रहे हैं ये तो विदेशी शक्तियों के हाथ में पलने वाला है, विदेशी शक्तियों के हाथ में खेलता है, इसको तो पता भी नहीं लगता बोलना क्या है, समझे ना। और तीसरी एक छात्रा, एक बिटिया, वो क्या बोल रही है, अरे वो बोलती है इसको पता ही नहीं इसको बोलना क्या है, इसको पता ही नहीं ये करना क्या है। ये आज मैं इसको देख रही हूँ इतने साल से, दो साल से, तो ये दिन रात संविधान लेके घूम रहा है। संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है।
और कल आके कह दिया मेरे को लोकतंत्र बचाने से कोई मतलब नहीं है, मेरा लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है, मैं विपक्षी हूँ, बीएलओ हूँ, मेरा काम नहीं है ये सब करना, लोकतंत्र बचाना। बोले इतना बड़ा मूर्ख तो कभी दुनिया के अंदर नहीं देखा, जो संविधान और लोकतंत्र बचाने का रोज संविधान लेके घूम रहा है और आज कह रहा है मुझे लोकतंत्र नहीं बचाना। तो ये 3 एग्जाम्पल दिए, ऐसे कई एग्जाम्पल है। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था 4 दिन पहले कि मैंने भी 60-65 छात्रों से बात की है, 60-65, तो उन्होंने भी कहा था ये मूर्ख नहीं महामूर्ख है ये। अरे भारतवासियों, इसको समझ में ही नहीं आती। हमारा देश ज्ञानवान से भरा हुआ है, हमारे छात्रों को इसने ऐसे ही समझ लिया है, लल्लू चप्पू। देखिए मैं आपको आज एक साजिश बताता हूँ कांग्रेस की। इसने लिए कांग्रेस ने आज़ादी के बाद इतने सालों तक हमारे बच्चों को पढ़ने नहीं दिया, लिखने नहीं दिया, उनको स्कूली शिक्षा ना मिले, क्योंकि अगर वो अनपढ़ गंवार रहेंगे तो ये हमेशा राज करते रहेंगे 100, 200, 500 साल तक। लेकिन जैसे ही लोगों को समझ आई कि ये कांग्रेस हमें मूर्ख बना रही है और लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना चालू किया, चाहे 5वीं तक बिठा दिया फिर बच्चे को घर पे, चाहे 7वीं तक फिर बिठा दिया, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो ज्ञान आने लगा ना। लेकिन आज देखो जैसे ही ज्ञान आया 2014 में मोदी जी प्रधान सेवक बन के आ गए। ये ज्ञान का ही कमाल है। और अब तो जन जन के अंदर, अब तो 8-10 साल से बच्चे से पूछिए वो भी पूरी कहानी बता देगा भारत की, हमारा इतिहास क्या था जो इन्होंने बताया। मुगलों का इतिहास, मुगलों का इतिहास क्या है? हमारा नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया, जो कि 3 महीने तक उसमें आग लगी रही थी, जलता रखा, देसी विदेशी छात्र पढ़ने आते थे। हमारे गुरुकुलों का इन्होंने सत्यानाश कर दिया, भट्टा बिठा दिया। हमारे गुरुकुलों में देखो भगवान श्री राम भी पढ़े गुरुकुल में, श्री कृष्ण भी गुरुकुल में पढ़े, हमारे ऋषि मुनियों के बच्चे भी गुरुकुल में पढ़ते थे, हमारे सारे जितने राजा महाराजा सब बच्चे गुरुकुलों में भेजते थे। उसमें गरीब विद्यार्थी भी होते थे, अमीर भी होते थे, जिनके पास पैसा नहीं था उनको भी गुरुकुल पढ़ाते थे। और एक बात बताऊं, ये जो जातिवाद किया ना, जातिवाद पहले नहीं था भारतवासियों, पहले नहीं था, ये अंग्रेजों ने किया, अंग्रेजों ने। और मुगलों ने तो किया नहीं, मुगलों के अंदर तो दिमाग ही नहीं है, मुगलों के अंदर दिमाग नहीं है। मैं बताता हूँ, ये जो मुसलमान होते हैं, आज मैं खुल के बोलता हूँ, मुसलमानों के अंदर बिल्कुल दिमाग नहीं होता। पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि यूएई और पाकिस्तान का समझौता हो गया। किसका? यूएई और पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान को भारत मारेगा, लड़ाई करेगा, तो यूएई उसको बचाने के लिए आएगा, युद्ध करने के लिए। यूएई उसको बचाने के लिए आएगा, युद्ध करने के लिए। लेकिन अब हुआ क्या? आपको लगता है भारत छोड़ेगा पाकिस्तान को? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। जब तक उसके टुकड़े नहीं करेगा भारत नहीं छोड़ेगा। तो इसके लिए मैं कहता हूं, तो आपको लगता है पाकिस्तान को यूएई बचाने आ जाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर जिस दिन मैं कहता हूं चलो आ भी गया, चलो आ भी गया, इसके साथ और 6 देश आ गए, तो भारत का क्या कर लेंगे? भारत का क्या नुकसान कर लेंगे? तो भारत को अपना दुश्मन बना देंगे। एक जिसकी संख्या पूरी दुनिया में 1 करोड़ है, यहूदियों की, इजराइल की 1 करोड़ जनसंख्या, उससे ये तो 57 मुल्क लड़ नहीं पड़ते। हमारी तो जनसंख्या 125 करोड़ है। जिहादियों को निकाल देता हूँ मैं, भारत के गद्दारों को निकाल देता हूँ, 125 करोड़ आज भी जनसंख्या है। और हमारे हथियारों की पावर तो मोदी जी ने जो बताई है, हमारी सेना की ताकत, भारतवासियों दुनिया के, मैं कह रहा हूँ नंबर 1 पे है हमारे जवानों की ताकत, उनकी क्षमताएं, उनकी बुद्धि। तो सोचिए, तो फिर मिटना तय है इनका, याद रखिए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ। और दूसरी बात देखिए, सरकार कह रही है कि यूएई ने हमें बता दिया था पहले ही, हम समझौता कर रहे हैं, समझौता हमें पता है। तो भारत को पहले ही पता ये लोग कर रहे हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन इसके साथ एक और बात कि अगर हमने इजराइल से समझौता कर दिया, अगर भारत पे हमला किया तो इजराइल हमारे साथ है, इजराइल पे हमला हुआ तो हम भारत इजराइल के साथ है,
तो ये जो 57 उम्मा बैठे ना, 57 उम्मा, उधर से मिसाइल मारेगा इजराइल, इधर से मारेगा भारत, इधर से मारेगा इजराइल, इधर से मारेगा भारत, बीच में कभी कभी अमेरिका भी अपनी मिसाइल मार दे करेगा। अमेरिका इनका कोई यार दोस्त नहीं है, बता रहा हूँ। ऐसे जिहादी हैं, ऐसे हरकतें करते हैं ये। मैं तो प्रिंस सलमान को पढ़ा लिखा समझता था, देश के लिए अपने अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो हरकत देख के तो मेरे को समझ में आ गया कि क्या है। लेकिन दूसरी एक बात बताता हूँ, ये जो अंजनी मिश्रा जी है ना, जिसका फ़ोन नंबर दिया राहुल गांधी ने, फ़ोन नंबर दे दिया, किसी भी का फ़ोन नंबर आप पब्लिक को नहीं बता सकते। अब वो बोल रहा है मैं पूरी रात सोया नहीं, मेरे को परेशान करके हज़ारों फ़ोन मेरे पास, मैं पागल होता जा रहा हूँ। ये राहुल गांधी ने बहुत बुरा किया मेरे साथ, मेरी ज़िंदगी को नरक बना दिया। आपको याद होगा राहुल गांधी ने कहा था इस फ़ोन से चोरी हुई। वो जो अंजनी मिश्रा जी का प्रयागराज के हैं, उनका नंबर, उसने कहा इस फ़ोन नंबर से चोरी हुई। तो ये सोचिए, मतलब मैं कह रहा हूँ कोई बच्ची का शुक्र है नंबर नहीं था, कोई बहन बेटी का नंबर नहीं था, नहीं उसकी ज़िंदगी कैसे नरक बन जाती। मैं कह रहा हूँ उसको इसके ऊपर केस करना चाहिए, राहुल गांधी के ऊपर केस, इसको बहुत बुरे तरीके से लपेटना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ भयंकर सज़ा मिलेगी इसको, राहुल गांधी को भयंकर, कैसे नंबर दे कैसे दिया उसने। और मानहानि का मुकदमा ठोकना चाहिए, नहीं तो बोले मेरे चरणों में आके गिरो, मेरे ये गिरेगा अंजनी मिश्रा जी, आपके चरणों में आके गिरेगा। आपके पास बहुत वकील आएंगे, बहुत वकील इससे नफरत करते हैं, जिसके देश तोड़ने की साजिश, बहुत से वकील आएंगे। आप लड़िए केस, जाइए मानहानि का दावत करिए। ये जिंदगी भर नाक रगड़ता रहेगा, माफिया मांगता है। इसको इतनी माफिया मंगवानी है भारत के अंदर, राहुल गांधी को इतनी माफिया मंगवानी है, ये माफिया मांगते मांगते इसका इतिहास बने। मेरा तो यही विचार है। बाकी हमारे जैन जी का जो मैं देख रहा हूँ ना, भारतवासियों, जैन जी की शक्ति, ज्ञान, और उनका आजकल तो योग भी हमारे जैन जी करते हैं, और डोले शोले भी बनाते हैं, जिम भी पहुँच जाते हैं। तो ज्ञान का भंडार है सनातन में, हमारे सनातनियों के अंदर। हम कोई मुल्ला मौलवी मदरसे छाप थोड़ी हैं भारतवासियों। सीधा बोलता हूँ, अपने गुरुकुलों की तरफ वापस जाइए, अपने ज्ञान के भंडार की तरफ वापस जाइए। इसके साथ एक और अच्छी बात बता रहा हूँ, अब 23 सितंबर को गोवा के अंदर, यही 3 दिन बाद, आयुर्वेदिक का बहुत बड़ा मेला लगने वाला है। आयुर्वेदिक का बहुत बड़ा मेला। तो आयुर्वेदिक को हम ज्ञान के साथ पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। भारतवासियों, आप भी आयुर्वेदिक को अपनाओ, तंदुरुस्त रहो, अंग्रेज़ों की दवाइयों को लात मारो। और हमारे पीयूष गोयल जी पहुँचे हैं वहीं, जो अमेरिका, पाकिस्तान से जिसने समझौता किया, उसी देश में मंदिरों में मत्था टेक रहे हैं। अभी सलमान प्रिंस से मिलेंगे पीयूष गोयल जी, और समझौता होगा, बहुत समझौते बड़े बड़े होंगे, हम बहुत व्यापार करेंगे। चलिए, आपकी क्या राय है? भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।